अपना नवा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और इस नवे चैप्टर में हमने संकुल यौगिक के बारे में संकुल संकुल यौगिक के बारे में अध्ययन किया है कि संकुल यौगिक कैसे हैं, क्या होते हैं। अब देखो कुछ इसके कुछ विशेष प्रश्न हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं हम। जैसे नंबर 1 प्रश्न है अपना कि डीडी संक्रमण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कहते हैं डीडी संक्रमण किसे कहते हैं। देखिए बोर्ड में कई बार ये ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं ये। तो अपना प्रश्न है डीडी संक्रमण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए भाई, इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं कि ये डीडी संक्रमण क्या है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निम्न डी कक्षक से उच्च डी कक्षक में स्थानांतरण या संक्रमण को डीडी संक्रमण कहा जाता है। एक तो परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो निम्न डी कक्षक से उच्च डी कक्षक में चला जाएगा। निम्न डी कक्षक मतलब निम्न ऊर्जा का डी कक्षक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी कक्षक में है और ये उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में चला जाएगा। इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। या देखो सिंपल रूप से आप ये भी बता सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का डी कक्षक से उत्तेजित होकर के डी कक्षक में संक्रमण होना या चले जाना डीडी संक्रमण कहलाता है। आप ये भी बता सकते हैं। या एक सामान्य या सरल परिभाषा हम दे सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का T2G यह है निम्न ऊर्जा स्तर T2G कक्षक से EG कक्षक यह है उच्च ऊर्जा स्तर है। स्तर में संक्रमण ये कहलाता अपना डीडी संक्रमण कहलाता है। यानी T2G कक्षक से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, T2G कक्षक से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, EG कक्षक में चले जाएंगे, तो ये अपना डीडी संक्रमण कहलाएगा। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न अपना है, एक संकुल दिया गया है, देखो PiH2O6 और फिर है यहाँ पर +3 ये एक संकुल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखो एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। अब इस संकुल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। एक तो आपसे ये पूछ ले इस प्रश्न में। एक आपसे पूछा जाए कि इसका रंग बताओ भाई, रंग बताना मतलब रंगीन है या रंगहीन है, ये पूछा जाए। या फिर आपसे पूछ ले कि इसकी चुंबकीय प्रकृति पूछ ले, चुंबकीय प्रकृति बताइए कि ये कैसा है, ये पूछ ले। या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई संकुल की, जो संकुल दे दिया आपको, संकुल की प्रकृति बताइए। तो आपके इसमें 4 प्रश्न हो गए। इसी प्रश्न के ऊपर 4 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बताइए पहला प्रश्न, रंग बताइए सेकंड प्रश्न, चुंबकीय प्रकृति बताइए तीसरा प्रश्न, और संकुल की प्रकृति बताइए कि उच्च चक्रण है या ये संकुल निम्न चक्रण है। तो देखिए इसको हल कर, चारों प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है। आप क्या करोगे, इसमें धातु परमाणु को लो। धातु परमाणु कौन है, टाइटेनियम Pi।
इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 3D फॉरेस्ट लिखना बता दिया गया था आपको। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए टाइटेनियम जो है ये इस संकुल में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, धनायन के रूप में है। तो +3 का यहाँ विन्यास लिख लो 3D फॉरेस्ट में 0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 यहाँ से निकल गया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया। अब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरो भाई, इलेक्ट्रॉन भरना आपको मैंने बता दिया था। ये डी कक्षक हो गए अपने पास, समभ्रंश है। ये देखो संकुल कौन सा है ये पहचानो कि अष्टफलकीय है या चतुष्कफलकीय या वर्ग समतलीय। तो आप जानते हैं इसकी समन्वय संख्या 6 है। तो संकुल की समन्वय संख्या यदि 6 होती है तो निश्चित रूप से संकुल अष्टफलकीय होता है। निश्चित रूप से संकुल क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। तो ये अष्टफलकीय संकुल है। अब आप जानते हैं कि अष्टफलकीय संकुल में Eg कक्षक रहते हैं ऊपर की ओर और T2G कक्षक हैं वो होते हैं नीचे की ओर। ठीक है, इन चारों प्रश्नों को हल करना है। तो ये हल कर रहे हैं, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, टाइटेनियम +3 का लिखा क्योंकि यहाँ संकुल में ये टाइटेनियम धनायन के रूप में है। अब देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। विन्यास आपने देखा था चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ भरा जाएगा? पहले T2G में भरा जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम भर देते हैं, इतना काम करना है। अब देखो एक एक को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न हल करते हैं, नंबर 1। पहला प्रश्न चुंबकीय आघूर्ण ये ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था, म्यू बराबर होता है n+2। ये चुंबकीय आघूर्ण है। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले बात हो गई है। तो यहाँ इस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना ज्ञात किया हमने? 1। n का मान 1 है तो मान रख दो म्यू बराबर 1+2। यदि इसको हल करेंगे तो देखो ये आ जाएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 को 1 से गुणा किया तो ये 3 आ गया। तो ये इसका आ गया, इकाई होती है इसकी Bm, बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है Bm। Bm को हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बताइए तो क्या होती है? Bm का अर्थ है बोर मैग्नेटॉन। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया अपना √3। इसको आगे यदि हम हल करें तो म्यू बराबर आ जाएगा 1.73 Bm। ये इसका हल हो गया, पहला प्रश्न हल हो गया। सेकंड प्रश्न हल करते हैं हम। सेकंड प्रश्न है रंग में आपको ये बताना है कि ये रंगीन है या रंगहीन है। तो देखो रंग के बारे में हम बता सकते हैं, चलो बताओ भाई। यहाँ संकुल में देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितना? 1, इसलिए ये संकुल क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पर रंगीन। ये संकुल कैसा हो जाएगा? रंगीन। आगे हम बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति की। तीसरा प्रश्न तो आप जानते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? अनुचुंबकीय, नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये संकुल क्या होगा? अनुचुंबकीय। तो हम यहाँ लिख देंगे चुंबकीय प्रकृति। आप बता दोगे कि ये अनुचुंबकीय है। ये क्या है? अनुचुंबकीय। ये अनुचुंबकीय संकुल हो गया। ये थर्ड प्रश्न अपना हल हो गया। चौथा प्रश्न भी बताया जा सकता है। देखो अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने किसमें भरा? ये है निम्न ऊर्जा स्तर, और Eg क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर। यदि सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएं तो संकुल बनेगा निम्न चक्रण संकुल।
अगर इलेक्ट्रॉन निम्न के साथ उच्च में भी भरे जाए तो संकुल बनेगा उच्च चक्रण संकुल। तो यहाँ देख कर बताओ आप मुझे, देखो यहाँ पर हमने निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उच्च में नहीं भरे, इसलिए ये संकुल कैसा है। तो यहाँ बता सकते हैं संकुल की प्रकृति के बारे में। संकुल की प्रकृति तो कैसा है संकुल, निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा ये। एक प्रश्न ये अपना हल हो गया अभी। इस तरीके से देखो एक ही संकुल में 4 प्रश्न बनते हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। एक है देखो अपनी किताब का प्रश्न है, जल की कठोरता के निर्धारण के लिए आवश्यक लिगेंड का नाम बताइए। जल की कठोरता के निर्धारण के लिए आवश्यक लिगेंड का नाम बताइए। तो जब हमने अनुप्रयोग देखा उसमें आपको मैंने बता दिया था कि जल के मृदुकरण के लिए हम किसको काम में लेते हैं, EDTA के संकुल को। तो इसका लिगेंड कौन सा हो जाएगा, EDTA, ये लिगेंड हो जाएगा। जल की कठोरता के निर्धारण के लिए जो संकुल काम में लेते हैं वो कौन सा है, EDTA संकुल कहलाता है। तो एक प्रश्न अपना ये हो गया है। नेक्स्ट आगे देखो, एक प्रश्न और हल करते हैं। अगला जो प्रश्न है, IUPAC नाम बताइए। भाई आपसे पूछा गया है निम्न के IUPAC नाम लिखिए। जैसे एक तो हम लेते हैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H4 लगा देते हैं, H4। एक तो इसका नाम पूछा गया है। एक पूछा गया आपसे कि MN2CO12, इसका नाम पूछा गया है IUPAC नाम। तो आप लिख सकते हैं दोनों के IUPAC नाम लिखकर देखना। एक प्रश्न ये है, इसको हल करना। ठीक है, एक प्रश्न हम बात करते हैं यहाँ 5 नंबर का प्रश्न है, इसको आप हल करोगे। नामकरण मैंने बता दिया था आपको, तो इसको आप हल करके देखना। एक प्रश्न अपना है देखो, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइज Cl2, ये प्रश्न है। और इसमें पूछा गया है कि कितने ज्यामितीय समावयव बनेंगे, कि कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। ठीक है, ये बताना आपको। तो ये जो संकुल है ये किस प्रकार का आ गया, MA2B2 प्रकार का संकुल है। ठीक है, तो इसके 2 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, एक समपक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा। तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसका उत्तर ये हो गया, 2 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। ठीक है, प्रश्न आ गया इसमें निम्न संकुल के ज्यामितीय समावयवी बनाइए, ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है। तो देखो निम्न के ज्यामितीय समावयवी बनाकर देखेंगे, 2 बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा समपक्ष, एक तो ये बन गया, देखो इसको हम कह देंगे समपक्ष। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सिस। या एक इसका जो समावयवी हम बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, विपक्ष बनाएंगे। विपक्ष को इस प्रकार बनाया जाता है, यहाँ NH3 आ जाएगा, यहाँ Cl, इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, Cl आ गया, यहाँ NH3 आ गया। तो ये इसका जो समावयवी बना, ये बन गया अपना विपक्ष समावयवी बन गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस कहते हैं। उपरोक्त यौगिक के 2 समावयवी बनते हैं, एक समपक्ष बनता है, एक विपक्ष बनता है। ठीक है, अब देखो यहां से एक प्रश्न और है, क्या जो अनुप्रयोग में हमने देखा, इस यौगिक का जो समपक्ष रूप है इसको हम कहते हैं सिस प्लेटिन कहते हैं। प्लेटिन, इस यौगिक के समपक्ष रूप को क्या नाम दिया गया है, सिस प्लेटिन नाम दिया गया है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं कैंसर के उपचार में, इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां से देखो अपने ये जो क्वेश्चन बने हैं
ये प्रश्न अपने एक तो कितने ज्यामितीय समावयव बनेंगे, 2 बनेंगे। इस यौगिक की ज्यामितीय समावयव बनाइए, 2 ज्यामितीय समावयव। सिस प्लेटिन किसे कहते हैं? उपरोक्त यौगिक के समकक्ष रूप को क्या कहा गया है? सिस प्लेटिन कहा जाता है। तो एक प्रश्न अपना ये हो गया है। ठीक है, एक और देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, देखो की बारी, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। देखो इसको, ये 2 संकुल लिए गए हैं, FeH2O6 व एक संकुल लिया गया है FeCN6। ठीक है, ये तो है अपना +2 में, और ये है अपना यहां पर -4 में। अब देखो यहां से क्या प्रश्न बन सकता है? एक तो प्रश्न बन सकता है संकुल के रंग बताइए क्या है, रंग के बारे में पूछा जा सकता है, रंगहीन है, रंगहीन नहीं है, ये बताना है। ठीक है, और एक प्रश्न तो ये हो गया रंग के ऊपर। एक प्रश्न बन सकता है अपना चुंबकीय प्रकृति के ऊपर। चुंबकीय प्रकृति बताइए कि कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण पर, चुंबकीय आघूर्ण जिसको आप क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं, इसके ऊपर। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर संकुल की प्रकृति के ऊपर प्रश्न बनता है। भाई ये पूछ ले कि संकुल जो है आंतरिक है या बाह्य कक्षक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो इसको हल कैसे करना है, एक बता देता हूँ आपको, पहले भी हमने लिया है, टाइटेनियम सेम वही है। हल करने का तरीका FeH2O6, ठीक है, +2, सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका यही है। और सेकंड है FeCN6 -4। आप क्या करोगे? धातु परमाणु को ले लो, धातु परमाणु का विन्यास लिख लो, 3D4S, S में 2, D में 6। यहाँ संकुल में ये धातु परमाणु धनायन के रूप में है, तो इसका ऑक्सीकरणांक यहाँ कितना आ जाएगा? +2 का लिख लो, 3D कितना है? 6। 4S में कितना इलेक्ट्रॉन? 0। यहाँ देखो Fe वही 3D6, 4S में 2, यहाँ भी Fe का ऑक्सीकरणांक कितना आ गया? 3D6, 4S में 0, वही 2 ऑक्सीकरणांक है। इतना काम करने के बाद डी कक्षक बनाओ। देखो पहले इसके लिए बना रहे हैं ये 5 डी कक्षक, 1 2 3 4 और 5। अब ये संकुल देखो अष्टफलकीय है, क्योंकि हम जानते हैं समन्वय संख्या 6 अष्टफलकीय, समन्वय संख्या 6 अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विभाजन आप जानते हैं कि ईजी कक्षक होता है ऊपर और T2G कक्षक होता है नीचे। ऐसा ही यहाँ करना है आपको। ये डी कक्षक आ गया अपना 1 2 3 4, और ये ईजी कक्षक ऊपर होते हैं और T2G कक्षक होता है वो नीचे होता है। ये T2G कक्षक हो गया, ये ईजी कक्षक हो गया। चलो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? Fe+2 में 6। यहाँ भी डी में कितने हैं? 3D में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षकों में भरने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करो भाई। विन्यास D6, लिगेंड कैसा है? दुर्बल। तो क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरना है आपको। ये कितने हो गए? 4 5 और 1 6। इसके बाद में युग्मन होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरो एक एक। यहाँ लिगेंड कैसा है? प्रबल है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले निम्न ऊर्जा स्तर को भरना पड़ेगा। विन्यास याद करो, विन्यास D6, लिगेंड प्रबल। 2 स्थितियां बताई थी मैंने आपको, D4 D5 D6 और D7 के लिए। प्रबल लिगेंड होता है तो क्या करते हैं? दुर्बल लिगेंड होता है तो क्या करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6। चलो भाई इतना काम करना आपको। अब देख लो रंग बता सकते हैं। पहला संकुल देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 4, इसलिए संकुल कैसा है? रंगीन है। ये रंगीन हो गया। ये बताओ ये संकुल कैसा है? ये रंगहीन है। तो ये तो है रंगीन,
इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो ये रंगीन, ये रंगहीन। प्रश्न बनाया जा सकता है FeH2O6 रंगीन व FeCN6-4 संकुल रंगहीन होता है। कारण बताइए। तो आप बता सकते हैं कि FeH2O6 प्लस 2 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रंगीन होता है। FeCN6-4 में 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये संकुल क्या होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन, कलरलेस। चुंबकीय प्रकृति आप बता सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है बताओ, अनुचुंबकीय है। और ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये संकुल अपना कौन सा है, ये प्रतिचुंबकीय हो गया, ये प्रतिचुंबकीय है। म्यू का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो पहले के लिए म्यू का मान निकालना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एन का मान बोलो भाई कितना है, 1 2 3 और 4 है। तो इसको हल कर लो, आप इसको हल कर लो तो चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, हल करके देख लो इसको। म्यू बराबर आ जाएगा 2 और 4 6 और 6 चौके होते हैं 24। इसको आगे हल करेंगे तो आगे हल करने पर देखिए आ जाएगा म्यू बराबर आ जाएगा अपना 4.9 BM के लगभग आ जाएगा। ये इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। इसका ज्ञात करना है सेकंड वाले का, तो ज्ञात करके देख लो। म्यू बराबर क्या है, एन का मान कितना 0, एन का मान 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना आ जाएगा इसका, म्यू बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हैं। संकुल की प्रकृति, इसमें आपको बताना है भी इसमें उच्च चक्रण है या कौन सा निम्न चक्रण संकुल है। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक में भरे जाएं, निम्न के साथ उच्च कक्षक में भरे जाएं तो संकुल होगा उच्च चक्रण। और इलेक्ट्रॉन यदि निम्न कक्षक में ही भरे जाएं तो संकुल होगा निम्न चक्रण संकुल। तो ये तो हो जाएगा अपना, ये संकुल तो हो जाएगा उच्च चक्रण, उच्च चक्रण संकुल हो जाएगा। और ये संकुल हो जाएगा ये वाला, ये निम्न चक्रण, निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे हमने, निम्न ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसलिए ये है निम्न चक्रण संकुल। एक प्रश्न अपना ये था जिसको आप हल कर सकते हैं। देखो 4 प्रश्न बनते हैं। यहाँ भी प्रश्न बन गया कि भाई संकुल ए अनुचुंबकीय, संकुल बी प्रतिचुंबकीय है, कारण बताओ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे देखो, इसी तरीके का एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जिसको आप सेम यही तरीका है हल करने का, और उसको आप हल करके बताना मुझे। हल करके आप खुद देखोगे सेम यही है। ठीक है, देखो प्रश्न है अपना FeH2O6, FeH2O6 लिखो इस प्रश्न को और हल करेंगे आप। वह CN6-3 में। ठीक है, ये प्रश्न है। संकुल FeH2O6+3 व FeCN6-3 में रंग बताइए दोनों का, कौन रंगीन है कौन रंगहीन है। चुंबकीय प्रकृति बताइए, चुंबकीय आघूर्ण बताइए और संकुल की प्रकृति बताइए। एक तो प्रश्न आपका ये हो गया, यहाँ से प्रश्न नंबर 1, इसके बारे में ये बताना आपको। ठीक है, अब इसी का मैं प्रश्न नंबर 2 बता रहा हूं आपको, सेकंड प्रश्न। एक तो प्रश्न ये हो गया संकुल FeH2O6+3 में FeCN6-3 में रंग बताओ, कौन सा रंगीन है रंगहीन है। चुंबकीय प्रकृति बताओ, चुंबकीय आघूर्ण निकालो, संकुल की प्रकृति बताइए, आपको ये बताना है। एक प्रश्न देखो मैं यहाँ इससे ही बना रहा हूं नया, इससे एक नया प्रश्न बना रहा हूं, और वो प्रश्न है कि FeH2O6+3
संकुल संकुल Fe2O6 प्लस 3 संकुल गहरे रंग का तथा FeCN6 -3 संकुल हल्के रंग का होता है। क्यों? एक प्रश्न नंबर ये 2 है। एक तो प्रश्न ये हो गया, इसी के ऊपर 4 चीजें बतानी है आपको। एक प्रश्न ये 2 हो गया कि संकुल गहरे रंग का, ये वाला तो पहला और ये संकुल है ये हल्के रंग का होता है, कारण बताओ। इसी के ऊपर ये प्रश्न बनता है। एक इसी के ऊपर तीसरा प्रश्न और बनता है, FeH2O6 ये प्रबल अनुचुंबकीय FeH2O6 प्रबल अनुचुंबकीय तथा FeCN6 -4 दुर्बल अनुचुंबकीय होता है, कारण बताओ। ठीक है, जैसे यहां बताओगे आप चुंबकीय प्रकृति, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय। एक तो प्रबल है, भाई दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, दोनों ही अनुचुंबकीय हैं। अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो गहरा रंग होगा और प्रबल अनुचुंबकीय होगा। गहरा रंग व प्रबल अनुचुंबकीय। 2 प्रश्न ये बनता है। देखो अलग अलग तरीका होता है इसी प्रश्न के लिए। 3 प्रश्न हो गए, तो आप तरीका वही है, Fe का विन्यास लिखना, Fe+3 का लिखना, यहाँ भी Fe का Fe+3 का, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, ये अष्टफल के संकुल दोनों ही, और उसमें देखना कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ आपको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लिगेंड दुर्बल है, यहाँ लिगेंड प्रबल हो गया, तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर भरा जाएगा। तो यहाँ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या आपको मिलेगी 2। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे, इसमें आपको 5 मिलेंगे। कॉल करके देख लेना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की ये टॉपिक ध्यान रखना, अब नोट कारण में ये लिखा जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो संकुल का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा, और संकुल की प्रकृति प्रबल अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अपना यहाँ से ये बनता है, तो आप इसको हल करके देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, हल कर लोगे। सेम तरीका वही है, Fe का विन्यास लिखना, Fe+3 का लिखना, ठीक, डी कक्षक बनाना, लिगेंड को देखना, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, फिर और देखना लिगेंड दुर्बल है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरने हैं। यहाँ लिगेंड क्या है, प्रबल है, इसलिए पहले निम्न ऊर्जा स्तर भरा जाएगा। फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देख लेना आप, यहाँ तो आपको मिलेंगे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ मिलेंगे 2, ठीक है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, रंगीन। आप लिख दोगे दोनों अनुचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण निकालना, यहाँ n का मान इसमें तो आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 2। चुंबकीय आघूर्ण निकाल कर देखेना, 5.9, इसका 2.8 आ जाएगा। आगे गहरे रंग का क्यों है, क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये गहरे रंग का, ये हल्के रंग का। ये प्रबल अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
और इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये प्रबल अनुचुंबकीय, ये दुर्बल अनुचुंबकीय हो जाएगा। इसको हल करके आप देखो। एक प्रश्न और लिखता हूं, देखो जो अपनी किताब में है, बुक में है, इनको हल करना भी आवश्यक रूप से। एक प्रश्न जो है अपनी किताब का ही है, वो देख लो। निम्नलिखित लिगेंडों को एक दंतुक, द्विदंतुक डैश डैश आदि में वर्गीकृत करो। ठीक है। निम्नलिखित जो लिगेंड है ना, लिगेंड दिए गए हैं, निम्नलिखित लिगेंडों को एक दंतुक, द्विदंतुक आदि में वर्गीकृत करना है। जैसे पहला आ गया EN, एक आपको दे दिया मैंने CN माइनस, एक 3 नंबर का दे दिया मैंने आपको AC, और चौथा दे दिया मैंने आपको DNG। ये लिगेंड है। आपको पूछा गया है इनमें से एक दंतुक, द्विदंतुक या और कोई भी है बहुदंतुक में, तो उनको वर्गीकृत करना है आपको। आप जानते हैं EN को हम क्या कहते हैं? एथिलीन डाईएमीन, ये लिगेंड है। ठीक है। संरचना, ये इसकी संरचना आपने बना करके देख ली थी, ये संरचना होती है। दाता परमाणु कौन है यहाँ? नाइट्रोजन। कितने हैं? 2। तो ये कौन सा दंतुक हो गया? ये द्विदंतुक। पहचान कर ली, ये एक द्विदंतुक लिगेंड है। पहले CN कौन सा दंतुक है? एक दंतुक। आप जानते हैं ये एक उभयदंतुक है, और जितने भी उभयदंतुक लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दंतुक होते हैं। एक और देख लो, इनको देखो, AC, इसको हम कहते हैं, इसका नाम देखो पहले तो, एसीटाइल एसीटोनेटो, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। संरचना बनाएंगे, देखो CH2 एसीटोनेटो, यानी -S में C द्विबंध O, ऑक्सीजन के पास ये लॉन्ग पेयर। फिर हम यहाँ लगाएंगे CH, और ऑक्सीजन पर माइनस, और यहाँ हम लगा देंगे CH3। ये है अपना एसिटाइल एसीटोनेटो, AC का पूरा नाम, ये संरचना। अब देखो यहाँ दाता परमाणु 2 हैं, ऑक्सीजन, तो कौन सा दंतुक हो गया? ये भी, ये द्विदंतुक हो गया। ये पहचान रखनी है, द्विदंतुक लिगेंड है वही। एक DMG, इसकी पहचान करनी है, डाईमेथिल ग्लाइसिन, डाईमेथिल ग्लाइसिन, ये इसका पूरा नाम हो गया DMG का। ध्यान रखना। संरचना बनाते हैं, देखो कैसी होती है। C, ये यहां जुड़ जाएगा द्विबंध N, C द्विबंध N। ठीक है। यहां लगा देंगे OH, यहां लगा देंगे OH। ध्यान देना। ठीक है, ये OH लगा दिया मैंने, द्विबंध C। अब यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, इन दोनों को यहां से जोड़ो तो ये DMG बन जाएगा। दाता परमाणु, ये 2 नाइट्रोजन है। दाता परमाणु एक तो ये हो गया नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये हो गया, 2 हो गए DMG में। दाता परमाणु एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है, 2 हो गए। तो ये भी एक क्या है? द्विदंतुक। कौन सा लिगेंड है? द्विदंतुक लिगेंड है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न में पहचान करनी है। CN एक दंतुक हो गया, बाकी सारे क्या है? द्विदंतुक है।